मैंने मेरा डेस्कटॉप शेयर किया आपको। हेलो। 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 उसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली मेरे को थोड़ा एक जगह समझ में नहीं आया, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मैंने मेरा जो टाइटल था डायमंड रिंग था बराबर। हम्म। तो मैंने मैंने समझ लो तो यहाँ पे मेरे को जो पोस्ट करना है वो डायमंड रिंग ही पोस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ना? उससे रिलेटेड चीजें। हम्म। ये आप मेरे को थोड़ा सा करके बता सकते हैं जरा, तो मैं थोड़ा सा समझ जाऊंगा जरा। इसमें मतलब क्या बताना है? इसमें जैसे फर्स्ट फर्स्ट टाइटल जैसे मैंने आपने जो बोला कि इमेज डालने का, ठीक है, तो मैंने जैसे एग्जाम्पल में जस्ट यहाँ पे इमेज अपलोड कर रहा हम्म। हूँ। इसी में हम लोग ब्राउज़र भी कर सकते हैं क्या, सेम इसी हाँ, को ब्राउज कर जो ब्लॉक? सकते हैं, हाँ। तो जैसे चलो मैंने ये डाल दिया, मेरा ये ये सही मेरा ये फ़ोटो आया बराबर है। हम्म। तो इसको मैं जैसे हम लोग एक रिज़्यूम बनाते हैं, ठीक है, हम्म। एग्ज़ाम्पल, तो उसी तरीके से इसको भी हमको सेंटर वाइज़ ऐसा मतलब रखना है, फिर उसका इसका मतलब जो इसकी बायोग्राफ़ी है, मतलब जो भी है इसके बारे में लिखना है, ऐसा ऐसा ही है? हम्म। हुँ, ओके। ठीक है, तो हाँ, तो फिर मैं समझा, मतलब जैसे ये डायमंड रिंग है तो फिर इसके बारे में मेरे को उसके रिलेटिव कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसा है ना? हाँ, जैसे डायमंड रिंग है, कौन सी कंपनी की है, किस कैरेट की है, उसकी मतलब रेट कितना है, क्या चल रहा है, उसकी क्या यूएसपी है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, फिर आपकी कंपनी से रिलेटेड हो गई वो सब, वारंटी या जो भी होता है। अच्छा। अच्छा, तो मेरे को ना एक वैसा, मतलब मैं सेम टू सेम वैसा मतलब देख के बनाऊंगा, तो आप मेरे को वैसा कोई बना के बता सकती हैं? मैं कल दिखाऊं वो ऐसा कोई सैंपल सा, हाँ या हाँ हाँ फिर हाँ, कल चलेगा जो कर। देखे थे दो उनमें से कोई एक? हाँ ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, आप मेरे को, मगर वो तो जैसे वो मार्केटिंग, वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने लिखा है ना, मेरे को मतलब मेरे को मेरे जो मेरा कॉन्सेप्ट है मेरे को उसके बेस पे ही जाने का था ना, इसके लिए मैं पूछता था। आपका क्या है? मेरा एक्चुअली डायमंड और ज्वेलरी का वो है, ठीक है, हम्म। इसके लिए। हाँ, तो मेरे को उसके रिलेटिव ही मतलब जो भी रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, ऐसा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कल बना के आपको बता दूंगी, आप वैसे बना लेना। ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक ठीक है। यू। तो ये मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करूँ? हाँ। ठीक है, बोलिए आज का क्या है? ठीक है। तो आज का टॉपिक यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक मिनट।
आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मेरे को स्क्रीन दिख रही है, बराबर है। हाँ, नहीं स्क्रीन दिख रहा था मेरे को, बराबर दिख रहा वो मेरे उससे एक्सेस नहीं हो रहा था। था। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। तो यूआरएल क्या होता है? एक यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इज द यूनिक वेब एड्रेस दैट एक्ट एज डिजिटल आइडेंटिटी फॉर अ वेबसाइट और पेज और डिजिटल एसेट गाइडिंग यूजर टू स्पेसिफिक कंटेंट ऑन द इंटरनेट. URLs are fundamental for user navigation and are critical for search engine optimization as well. Structure URLs improve a site visibility, user experience, and search engine rankings. Marketers also use tracking URLs with parameters to monitor campaign performance, collect data on user behavior, and analyze the effectiveness of their strategies. तो बेसिकली यूआरएल क्या होता है? ये एक वेब एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर किसी स्पेसिफिक पेज, इमेज या कोई रिसोर्सेज तक पहुंचाने के लिए मतलब रास्ता दिखाता है. एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि गूगल, तो गूगल में www.google.com है, तो ये उसका एक यूआरएल हो गया, और इसी के थ्रू हम गूगल को रीच करते हैं और गूगल तक पहुंचते हैं. उसके बाद ये हेल्प करता है हमको ट्रैफिक ट्रैक करने में, वेबसाइट की क्या ट्रैफिक आ रही है, किस हिसाब से उसमें चीजें यूज हो रही है, आगे बढ़ रही है. यूआरएल को यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन सी ऐड या प्लेटफॉर्म से लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं. मतलब हम एड्स चलाते हैं या फिर कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो कई बार हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरे वेबसाइट में रीच करते हैं, तो वो सब भी हमें पता लगता है कि हम किस हिसाब से रीच कर रहे हैं, किसके थ्रू रीच कर रहे हैं, और कौन सी एड्स वगैरह के थ्रू हम उसमें रीच कर रहे हैं. इसके बाद यूटीएम पैरामीटर यूज करना. जैसे कि अगर हम यूटीएम क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है जो कि हम ट्रैकिंग कोड्स, मतलब कोड वगैरह होते हैं ट्रैक करने के लिए, तो हम उसको यूज करते हैं. एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, www.facebook.com एक्सेट्रा. ठीक है. फिर ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स होते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जरूरी एक होता सेकंड। है. हाँ, हम्म. यू मतलब आपने जैसा एग्जांपल दिया फेसबुक का, तो वो हम्म. यूटीएल में आएगा ऐसा। नहीं, और गूगल। यूआरएल में ही आएगा, बट मतलब इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब टाइप्स नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जैसे आपने यूआरएल तो बता समझा मैं कि हम लोग गूगल या कोई भी वेबसाइट अगर सर्च करेंगे तो उसको यूआरएल, और आपने फिर फेसबुक जैसे बोला यूटीएल, बराबर, तो वो डिफरेंट वे हो गया ना, मैं इसके लिए पूछ रहा यू मतलब वो लोकेटर हो गया, मतलब था। ट्रैकर अच्छा, हो गया. ट्रैकर हो गया, अच्छा। हाँ, और ये लोकेटर हो गया. हम्म. फिर पैरामीटर्स को यूज करते हैं फेसबुक में, मतलब जाने के लिए या फेसबुक की एड्स वगैरह देखने के लिए. फिर ये एसईओ फ्रेंडली भी होता है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में बहुत यूज़फुल होता है. यूआरएल से हम इजीली ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने यूआरएल को, और फिर अच्छी रीच प्रोवाइड कर सकते हैं वेबसाइट को. शॉर्ट यूआरएल्स फॉर कैंपेन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट होंगे तो वो इजीली और जल्दी से जल्दी हो जाता है. बल्कि लॉन्ग यूज़ भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट दोनों ही बेटर है, जैसा आपको यूज़ करना हो. उसके बाद लैंडिंग पेज यूआरएल्स होते हैं, जो मार्केटिंग के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज यूआरएल बनाते हैं, ताकि टारगेट ऑडियंस को सही कंटेंट दिखा सकें. उसके बाद अगर आपको यूआरएल बनाना है तो उसमें कीवर्ड्स का यूज़ होना चाहिए, इम्पोर्टेंटली नेसेसरीली एसईओ के लिए. और यूआरएल हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, कि हमें दिखे क्या किस चीज़ का यूआरएल है. अगर हम फेसबुक में जाना चाहते हैं तो फेसबुक दिखना चाहिए, यूट्यूब में जाना चाहते हैं तो उसमें यूट्यूब दिखे, गूगल में जा रहे हैं तो गूगल सेम एज इट इज, सारे शॉपिंग वेबसाइट हो गई, जितनी भी चीज़ें सब में वही दिखना चाहिए. मेन जो टारगेटेड है, मतलब शॉर्ट हो, यूजफुल हो और रीडेबल भी हो. उसके बाद उसमें जो भी HTTPS लग रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कोई फ्रॉड या कुछ और नहीं होना चाहिए. उसके बाद
वॉट आ यूआरएल डज इन डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले नेविगेशन एंड एक्सेस देता है। URLs are the addressive user type into a browser or click on the access specify web pages, files और digital content। तो ये हमें नेविगेशन बार्स देता है, एक्सेबल देता है कि हम उसमें क्लिक करके तुरंत ब्राउज कर सके चीज़ों को, और हम उस वेब पेज में जाके अपनी चीज़ें ट्रैक कर सके, अपनी चीज़ें यूज या उस चीज़ को यूज़ कर सके। हाँ, मतलब यूज़ करें डिजिटल कंटेंट को, वेब पेजेस को, फाइल्स को थ्रू ब्राउज करके, उसका क्लिक करके उसमें एक्सेस मिल जाएगा हमको। उसके बाद ऑनलाइन आइडेंटिटी। द URL contributes to a brand online identity and serves as a fundamental part of its online presence। तो ऑनलाइन आइडेंटिटी ये मतलब हम जब भी जाएंगे तो सबसे पहले URL ही शो होगा, तो एक तरीके से आइडेंटिटी ही है हमारी। और ये कंट्रीब्यूट करती है और सर्व करती है कि फंडामेंटल ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब ऑनलाइन हम कितने प्रेजेंस है, कितना ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस आ रहा है, वो हमें पता लगता है ऑनलाइन आइडेंटिटी, मतलब ऑनलाइन आइडेंटिटी इसका पार्ट है। URL हम ऑनलाइन आइडेंटिटी बोल सकते हैं उसको हमारे वेब पेज की। उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वेल स्ट्रक्चर्ड URL होता है, कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सर्च इंजन परफॉर्मेंस, इंप्रूविंग वेबसाइट विजिबिलिटी एंड सर्च इंजन रैंकिंग्स। तो एसईओ में जब भी हम ऑप्टिमाइज करवाते हैं हमारे वेब पेज को और URL को, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस पता लगता है कि सर्च इंजन में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वेबसाइट हमारी किस वे में इम्प्रूव हो रही है, उसकी विजिबिलिटी कैसी है, और उसकी रैंकिंग और रीच कितनी आ रही है, उसके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, वो सब हमें वेल डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड मिलता है। उसके बाद कैंपेन ट्रैकिंग। तो मार्केटर्स यूज ट्रैकिंग URLs विद स्पेसिफिक पैरामीटर्स लाइक UTM कोड to gather data and clicks, traffic sources and users, optimize campaign and etc वगैरह। तो कैंपेन ट्रैकिंग क्या होता है, हम देख सकते हैं कि हम URL के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, उसको क्या क्या पैरामीटर्स में काम करने की ज़रूरत है, वो हम उसको प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद की कंपोनेंट्स ऑफ अ URL। तो अ टिपिकल UR कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल्स स्पेसिफाई द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द रिसोर्सेज सच एज HTTP और द मोर सिक्योर HTTPS। तो जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो सबसे पहले उसमें HTTPS लिखा होता है, HTTP उसके स्लैश स्लैश होता है, उसके बाद google.com ऐसा लिखा रहता है। तो ये वही बता रहे हैं कि HTTP यूज करना चाहिए या HTTPS, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन नेम आता है, जैसे गूगल एग्जाम्पल, तो गूगल जो हो गया वो हमारा डोमेन नेम हो गया। द स्पेसिफाई नेम ऑफ द होस्ट कंप्यूटर और वेबसाइट लाइक example.com, तो एग्जाम्पल की जगह google.com हो गया, amazon.com हो गया, मतलब कोई भी जो भी आपके नाम है वेबसाइट का वो उसमें होना चाहिए। उसके बाद पाथ, द स्पेसिफाई पाथ और फोल्डर टू द फाइल ऑन द सर्वर सच एज अबाउट अस। तो जब www.google.com लिखने के बाद उसमें डिटेल क्या है आपके बारे में, तो वो अबाउट अस में आ जाएगा। अगर उसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे कोई कैटेगरी है तो वो आ जाएगा, या फिर जो भी चीज़ के बारे में बता रहे तो वो उतना ही आके वो शॉर्ट में आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। और इसी से फिर की का मतलब इन सबको मिला के एक प्रॉपर परफेक्ट URL मिलता है हमें। उसके बाद इम्पोर्टेंस फॉर मार्केटर्स। तो इम्पोर्टेंस फॉर मार्केटर क्यों है, ये यूजर एक्सपीरियंस देता है। अ क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव URL मेक इट easier फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ पेज, enhancing द एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस हमको इस बेसिस में मिलता है कि अगर क्लियर और डिस्क्रिप्टिव URL है तो हमको इजीली शो होगा और इजीली यूजर को एक्सेस करने में इजी होगा कि इसके अंदर कंटेंट क्या होगा। इसमें हम इन्हें मतलब और ये इनहेंस करता है हमारे एक्सपीरियंस को, हमको इस पेज को विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये हम URL देख के बता सकते हैं, इसलिए वो यूजर एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। उसके बाद डेटा ड्राइवन डिसीजन। बाय एनालाइजिंग डेटा फॉर फ्रॉम ट्रैकिंग URLs, marketer can gain insight into campaign effectiveness and make informed decision to improve future strategies। डेटा ड्राइवन मतलब डेटा के थ्रू हम उसमें पहुंचते हैं और डेटा टू डेटा हम उसमें ट्रेवल करते हैं। तो हमको URL को ट्रैक करने में इजी हो जाता है, एनालाइज करने में इजीली हो जाता है,
और मार्केटर्स हमको बता देते कि इसमें क्या इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है ये हमें, कितना इफेक्टिव है, कितना इंफॉर्मेटिव है, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इन फ्यूचर स्ट्रेटजीज। फिर ब्रांड क्रेडिबिलिटी, तो अ कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल यूआरएल स्ट्रक्चर कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद यूजर एंड सर्च इंजन। तो क्रेडिबिलिटी, जितना भी आप उसमें ट्रस्टवर्दीनेस दिखाओगे, या जितना भी आपका ब्रांड ट्रस्ट जीत जाएगा, ऑनेस्टी जीत जाएगा, उतना ही आपको इफेक्ट, मतलब उतना ही आपको कंसिस्टेंट और प्रोफेशनली अच्छे से मिले चीज़ें मिलेगी, और आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होने से वो आपकी वेबसाइट को रीच करेंगे और वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाएंगे, जिससे अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट गेन होगा। फिर यूआरएल का एग्जाम्पल, आर यूआरएल कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, द प्रोटोकॉल एग्जाम्पल है HTTP और HTTPS, द होस्ट नेम, द डोमेन नेम। होस्ट नेम मतलब जो आपकी वेबसाइट का नेम है, उसी को हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन, अगर हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो अगर हम होस्टिंग वगैरह में जाएंगे तो उसमें फर्स्ट डोमेन फ्री मिलता है, उसके बाद हमको डोमेन पैसे दे के खरीदना पड़ता है, अगर आपको आपके अकॉर्डिंगली डोमेन चाहिए तो। अच्छा, जैसे डोमेन हम लोगों ने खरीदा, ठीक है, उसके हाँ। बाद उसको होस्ट वो भी खरीदना पड़ेगा हम लोग को। क्या? होस्ट नेम भी खरीदना पड़ेगा। नहीं, होस्टिंगर एक वेबसाइट है जिसमें हम हमारी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन है उसमें हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने डोमेन नेम खरीद लिया तो फिर उसके प्लगइन्स वगैरह अगर और ऐड करने तो आप वो कर सकते हो, बाकी होस्टिंग का फ्री होता है। नहीं तो जैसे जैसे मैंने एक सेकंड, हम्म। गो आईडी है ना, गो, एक सेकंड, गो गो डैडी जो है अपना, जिस पे हम लोग डोमेन खरीदते हैं, बहुत हम्म। सारी हैं ऐसे तो उस पे जैसे मैंने एक डोमेन खरीद के रखा है, ठीक है ना, हम्म। तो उसके बाद मेरे को होस्टिंग खरीदना पड़ेगा? नहीं, नहीं, अच्छा, ठीक है, चलो आप ये बताइए, फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। होस्टिंगर एक एप्लीकेशन है। हाँ वो तो पता है मेरे को, मगर जैसे हाँ। मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने एक गो आईडी पे एक मैंने मेरा डोमेन जिस नाम का मेरे को, मतलब जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो हम्म। मैंने लेके रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप हम्म। मेरे को एक बताइए, फिर मैं उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि उसमें मेरे को क्या क्या और चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। तो होस्ट नेम डोमेन नेम पता है, उसके बाद पार्ट होता है स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, वो किस लोकेशन में लोकेट है, वो उसका पार्ट होता है, वो हमें बताना होता है। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू विजिट फेसबुक वेबसाइट, योर ब्राउजर विल बी यूज द फॉलोइंग यूआरएल टू गेट देयर, https://www.facebook.com/. तो ये प्रॉपर एक हमारा यूआरएल हो गया, जो कि हमें फेसबुक पेज में डायरेक्ट लेके जाएगा, और हम उसमें जाके उसको जाके यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले HTTP आता है, वो हमारे एक टाइप का प्रोटोकॉल है। उसके बाद ब्लॉग होता है, ये हमारा सब डोमेन होता है। फिर नेम आता है, जो कि हमारा डोमेन होता है। उसके बाद उसका .com आता है, जो कि टॉप लेवल डोमेन होता है। फिर टेक्नोलॉजी, ये एक कैटेगरी हो गई, इसमें कोई भी कैटेगरी आ सकती है जो आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन फॉर द सर्च इंजन, ये एक प्रोडक्ट हो गया, इसमें आपको जो डालना है आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो। तो ये एक प्रॉपर ओवरऑल स्ट्रक्चर है यूआरएल का, जो हमें क्रिएट करना चाहिए, मतलब जो क्रिएट करते हैं वो जो बन के आता है। उसके बाद प्रोटोकॉल क्या होता है, ये बिगनिंग ऑफ यूआरएल सच एज HTTPS, इट रिकमेंडेड टू HTTPS फॉर अ सिक्योर कनेक्शन। अगर हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है और सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आपका यूआरएल कहीं फ्रॉड ना हो, या फिर आपको आपकी वेबसाइट में इजीली रीचेबल हो, और अंदर जाके कोई फ्रॉड एंड बाकी चीज़ों का इशू ना हो, मालवेयर्स वगैरह का। फिर होस्ट नेम, द डोमेन नेम इंक्लूडिंग द रूट नेम, एग्जाम्पल गूगल, एंड द टॉप ऑफ द लेवल डोमेन TDL लाइक .com। .com हम कमर्शियल के लिए यूज़ होता है, .org ऑर्गेनाइजेशनल के लिए यूज़ होता है। आपका जिस हिसाब से वेबसाइट है, आप उस हिसाब से अपना डोमेन वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर उस अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो, और होस्ट नेम उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर सब डोमेन आता है, एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द डोमेन नेम यूज टू ऑर्गेनाइज कंटेंट सच एज ब्लॉग एग्जाम्पल .com। ठीक है, ये सब डोमेन होता है डोमेन का ही शॉर्ट पार्ट।
उसके बाद पाथ आता है द पार्ट ऑफ द यूआरएल दैट इंडिकेट्स द स्पेसिफाइड रिसोर्स लोकेशन ऑफ्टन ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। तो पार्ट हमारा जो होता है वो आपको बताता है कि लोकेशन कौन सी है, फिर वो आपको कैटेगरीज में और सब कैटेगरीज में भी डिवाइड करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके स्लग आई स्पेसिफाई नेम ऑफ द पेज और फाइल विच शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब स्लग क्या होता है, वो पार्ट होता है एक फाइल का, एक मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नेम होता है पेज का या फिर फाइल का, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। उसके बाद शॉर्टेंड यूआरएल, यूआरएल बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लेंदी हो जाते हैं, इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये एक लॉन्ग वेब एड्रेस होता है डेट हैज बीन डेट हैज बीन कंसोल्ड into a shorter, more manageable link using a URL shortening service. When click the shortened URL, redirect the user to the original longer URL. This is useful for social media sharing on platforms with character limits and for tracking click data through. It can also be used maliciously to hide link to destination. तो शॉर्टन लिंक ओवरऑल यही होता है कि जो हमारी लिंक होती है जो कि बहुत बड़ी हो जाती है यूआरएल, तो उसको हम छोटा कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट करने के लिए। फिर कॉमन टाइप्स ऑफ स्कीमा होते हैं मार्कअप, जैसे कि आर्टिकल हो गया, लोकल बिजनेस हो गए, प्रोडक्ट हो गया, वीडियो हो गया, रिव्यू हो गया, रेसिपी, एफ एन क्यू, इवेंट्स, ऐसे बहुत सारे मार्कअप आते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमें। तो हम देख लेते हैं कैसे आते हैं ये। उसके बाद मार्कअप कैसे होता है, जो कंटेंट टाइप होता है उसमें रिव्यू और एग्रीगेट रेटिंग वगैरह के लिए जो होता है वो, मतलब रिव्यू कंटेंट टाइप ये है, रिव्यू और एग्रीटिंग रेटिंग ये है। तो ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल में जो होता है, एक मिनट ये कॉपी गलत हुआ है, ये वाला पार्ट कल बताती हूँ। वैसे जो आर्टिकल होता है उसमें हम आर्टिकल मार्कअप यूज़ करते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल मार्कअप यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट पेज में हम कमर्शियल मार्कअप यूज़ करते हैं। उसके बाद लोकल बिजनेस पेजेस में भी हम ऑर्गेनाइजेशनल मार्कअप यूज़ करते हैं। इवेंट पेजेस में हम स्ट्रक्चरल मार्केटेबल मार्कअप यूज़ करते हैं। एफ एन क्यू सेक्शन में हम एफ ए क्यू यूज़ करते हैं। हाउ टू गाइड में भी हम। नहीं, जैसे जो आप जो बोला मार्कर, जो वो मार्कर मतलब वो क्या चीज़ है, मतलब जो हम लोग वो मेरे को नहीं समझ में आया एक्चुअली। मतलब स्ट्रक्चरल मार्कअप क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो पर्टिकुलर कहाँ मिलता है या फिर किस पार्ट अच्छा को मतलब, बोलता है। एक अच्छा मिनट ठीक। बताती हूँ। जैसे कि पोटैटो रेसिपी हो गया या फिर कुछ भी आप सर्च करते हो, किसी भी चीज़ की सर्चिंग, तो जैसे ये वाला जो पार्ट आया है ना, ये वीडियो मार्कअप होता है अच्छा अच्छा, जिसमें ओके। वीडियो चल रहा है। उसके बाद फिर ये जो आया है ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल मार्कअप, जिसमें फोटोज यूज होती है और उसको फोटो स्ट्रक्चर मार्कअप भी बोलते हैं। ओके। ठीक, उसके बाद फिर हम विराट कोहली में गए तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये नॉलेज मार्कअप हो गया। उन अबाउट जो मतलब जो हाँ, जो उनके बारे अबाउट में। सेक्शन में होता है, हाँ वो नॉलेज का हो गया। उसके बाद ये वाला जो टॉप स्टोरीज एंड ऑल आ रहा है, ये सब प्रोडक्ट या फिर आप बोल सकते हो कि
बिजनेस का, आर्टिकल का हो गया। अब ये जो पार्ट है ये मार्केटिंग का हो गया, ओके। जिसमें हम जितनी भी चीज़ होती है, जैसे कि आर्टिकल भी हो गया ये अगर इसमें वीडियो चलेंगे तो वो वीडियो हो जाएगा। और नहीं तो ये प्रोडक्ट मार्कअप है, जिसमें प्रोडक्ट की चीज़ें बताता है। ये जो अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, उन सेक्शंस को हम मार्कअप कहते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली। और फिर उसके टाइप्स बदल जाते हैं। जैसे कोर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो आप वो सर्च करोगे तो एक कोर्स का सेक्शन अलग आता है, तो वो कोर्स का हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में हम कोई को कोर्स करना है हमें, हम उसका देखेंगे। कोई कंसिस्टेंसी देखनी है, या फिर कोई किसी के यहाँ काउंसलिंग करनी है, तो उसका जो पार्ट अलग से आता है, तो उसको फिर ऑर्गेनाइजेशनल मार्कअप में चला जाएगा वो। ये इतना समझ आ गया? हाँ हाँ, समझे समझे। अब आप अपना बता दो, आप क्या बोल रहे थे? स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? हेलो। यस। हाँ, आज का जो टॉपिक था खत्म हो गया ना, आज का जो टॉपिक था। हाँ, यूआरएल तो आज का फिनिश हो गया। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो। हाँ, विजिबल है। हाँ हाँ। ओके, जैसे ये मैंने एक डोमेन खरीदा हुआ है पहले से, ठीक है? हम्म। तो ये अब ये खरीदने के बाद फिर मेरे को होस्टिंगर खरीदना पड़े, मतलब उसमें भी मेरे को कुछ प्लगइन या ये सब कुछ लेना पड़ेगा, जरूरी है ऐसा मैं पूछ रहा हूँ? जैसे अब मैं अभी नहीं, आप इसमें मेरा इसको, अगर आपको होस्टिंग की जरूरत ही नहीं, अगर आप इसमें बना रहे हो तो। ऑलरेडी मैंने ये खरीदा हुआ है, ठीक है ना? तो हम्म। इसमें मेरे को अभी मेरे को क्या क्या, अभी मैंने इसमें कुछ भी मतलब काम किया नहीं है, जस्ट ऑलरेडी बस जस्ट बाय किया। हम्म। अभी इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, तो आप इसको देखिए, इसमें मेरे को क्या अभी मतलब अभी तो मैंने आप बताएंगे, मतलब ऐसा नहीं, मैं आप जस्ट हम्म। पूछ रहा हूँ कि इसमें मेरे को अभी क्या क्या काम बाकी है इसमें। इसमें तो आपको भी पूरा ही सेटअप करना है ना। हाँ 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 हाँ, पूरा ही सेटअप करना है। जस्ट मैंने ये डोमेन खरीद के, मतलब जस्ट मेरे को नाम मेरे को चाहिए था, इसके लिए मैंने वो खरीद के रख दिया था। अच्छा, तो ये आपके खुद का पर्सनल यूज के लिए है ना? हाँ हाँ हाँ, पर्सनल यूज, पर्सनल। हम्म। अभी जब हम आगे की वेबसाइट वगैरह देखेंगे तो आप उसमें एक एक चीज देखते जाइएगा, प्लगइन्स वगैरह जितनी भी होगी
और बाकी हाँ तो जितनी भी चीज़ ऐड ऑन करनी होगी। हाँ, तो इसमें मतलब मैं यूज़ कर सकता हूँ ना कि अगर जो जो हाँ, जो जो चीज़ मेरे को, हाँ, हाँ, मतलब जो चीज़ उसमें बताऊंगी तो इसमें भी आप अप्लाई पूरा ही वही सेम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अच्छा, हाँ, ठीक थोड़ा है, वे वही मैं। अलग होगा या फिर कोई चीज़ें चेंज होंगी, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। हाँ, और तो जैसे हॉस्टिंग का जो मैंने जो आप बता रहे थे एक्चुअली, हम्म। और जो कल आपने जो मेरे को उसका रिकॉर्डिंग जो है वो कितने दिन के बाद डलता है? मतलब सेम डे में डलता है कि काफ़ी दिन के विद इन बाद अ डे डलता है? डल जाता है। मतलब जैसे मैं चेक कर रहा था, मतलब उसमें डला, मतलब डला नहीं था एक्चुअली, कल का मैंने देखा शायद। अच्छा, वो एक आध दिन बाद डल जाता है। आप कितने टाइम से सिखा रहे हैं मैडम? मैं दो 2 इयर्स हो गए। तो आप इधर मतलब पर्सनली ये करते हैं कि मतलब मतलब कैसा, मतलब जो आपकी ये पैरा कंपनी, इसमें मतलब पार्ट टाइम है आपका? पार्ट टाइम। ओके। अभी इसमें भी जैसे मैंने इसमें डोमेन मैंने खरीदा नहीं था, ठीक है, मैं जस्ट इसमें हम्म। चेक कर रहा था। तो ये और गो डैडी सेम ही है? सेम नहीं है, अलग अलग है, बट काम सेम है। अच्छा, मतलब वो एक पॉपुलर जैसे, मतलब ज्यादातर ये है, मतलब ये बहुत लोग जैसे जानते नहीं है या नया जैसा है ना? होस्टिंगर ये कि इजीली आपको हर चीज मिल जाती है करने को, और अच्छा, इजी टू यूज है, और फर्स्ट टाइम अच्छा, फ्री रहता है। अच्छा। और जैसे जो वर्डप्रेस है वो जो इंक्लूड, मतलब वो वर्डप्रेस भी जरूरी रहते हैं? हाँ, वर्डप्रेस भी सीखेंगे आगे। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ। तो और तो मेरे को दूसरा लेने की जरूरत थी ना, ऑलरेडी इसमें है तो मेरे को और इसमें खरीदने की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं। ठीक है। तो आप मेरे को ना मतलब इसमें जो मेरा वेबसाइट है, इसमें इसके रिलेटिव, मतलब इसमें मेरे को जैसे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तो मेरे को बताना, कि तो मैं हम्म। आगे से वैसा वो करूँगा, ठीक है ना? ठीक है। और ये वाला आप कल कैसे क्या है इसके बारे में भी कल। हम्म। और और थोड़ा सा मैडम कुछ ज़्यादा लेके आइए ना, क्योंकि हमारी क्लास तो 1 घंटे भी नहीं चलती, लगभग 30-40 मिनट्स में बंद हो जाता है। ठीक, कल से फिर पूरा फुल रखेंगे। हाँ, मतलब कुछ मैं मतलब ऐसा टॉपिक वाइज रहे। चल रही हूँ तो टॉपिक के अकॉर्डिंगली वो टॉपिक उतना ही रहता है, तो हाँ, नहीं टॉपिक उस तो, रेंज में। हाँ तो, हाँ वो तो ठीक है, जैसे अभी हाँ, ये मतलब कुछ ऐसा रहे कि मतलब मैं जैसे आपने आधा घंटा मेरे को क्लास दी, ठीक है, मगर आधा घंटा मतलब मेरा भी कुछ ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि इजली मतलब मेरे को भी थोड़ा कुछ ये हो। बट इसमें तो ऐसा है कि आप पहले थ्योरेटिकल कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, बट प्रैक्टिकल आपको घर में ही करना, मतलब खुद से ही करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो तो पता है, वो तो पता है, मतलब पहले आप जनरल नॉलेज दे देंगे, उसके बाद फिर बाकी आगे क्या आप प्रैक्टिस करना नहीं करना वो बताएंगे ना। हम्म। बट प्रैक्टिकली आपको करके लाना ही पड़ेगा खुद से। हाँ, हाँ, वो तो है, वो तो मुझे पता ही है। चलेगा, ठीक है, ओके, हाँ? ठीक है। चलो। थैंक यू। और जरा वो बोलना कि रिकॉर्डिंग अगर देखना, कि मैं चेक कर रहा था एक्चुअली, इसमें मैं नहीं, नहीं है रिकॉर्डिंग इसके लिए, ठीक है ना? तो आप ये देखिए, आप मेरे डेस्कटॉप देख पा रहे हैं शायद, 1 2 3 4, ये 4 ही है खाली, और नहीं है। तो अभी फोर्थ का, हाँ तो फिफ्थ तो आज नहीं, क्लास ही है ना। हाँ, 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 फिर तक आने नहीं डला है, मैंने चेक नहीं किया था। क्या हमारा फूड क्लास, ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।